हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर क्लास 8 साइंस, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर पे हम लोग दो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ शॉर्ट नोट ऑन रेड डाटा बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रेड डाटा बुक इज़ ए डाटाबेस दैट मेंटेन्स ट्रैक ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. The International Union for Conservation of Nature maintains the Red Data Book on a global scale. India also keeps a Red Data Book for flora and animals that can be found in the country. तो रेड डाटा बुक, इससे आप क्या समझते हो? रेड कलर यानी डेंजर का साइन होता है, इसलिए स्पेसिफिकली इसका नाम ही दिया हुआ है रेड डाटा बुक। तो इसके ऊपर आपको क्या बोला, एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो रेड डाटा बुक क्या होता है? देखो, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है जो क्या करता है, जो रिकॉर्ड करता है रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, दैट इज़ फ्लोरा, फोना, फंगी एंड सम लोकल स्पीशीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री। तो आप सब समझ गए होंगे रेड डाटा बुक क्या है। एक डाटाबेस है जहाँ पे क्या होता है, मेंटेन होता है जितना भी एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स या फिर फंगी, ये सब का वहाँ पे लिस्ट होता है। ओके, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट इज़ IUCN, क्या करता है, वो भी मेंटेन करता है रेड डाटा बुक ऑन ए ग्लोबल बेसिस। इंडिया भी मेंटेन करता है एक रेड डाटा बुक फॉर फ्लोरा, एनिमल्स, जो उनके कंट्री पे मिलता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन रीफॉरेस्टेशन एंड इट्स यूजफुल इफेक्ट। रीफॉरेस्टेशन का मतलब आपको समझाना है, इसका यूजफुल इफेक्ट क्या क्या है। The process of regenerating or replanting forest areas that have been destroyed or damaged for the benefit of civilization is known as reforestation. The term afforestation and reforestation are interchangeable. Reforestation can happen naturally as well, but it is time-taking. The Forest Conservation Act in India aims at preservation and conservation of natural forest. तो अभी समझते हैं reforestation का मतलब क्या होता है। तो रीफॉरेस्टेशन का क्या मतलब हुआ, सपोज़ कोई एक एरिया है, पर्टिकुलरली हम फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं। सपोज़ एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय हो चुका था, कोई भी कारण इसका हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमने क्या किया, प्लांट किया ट्रीज़ को एरिया पे वेयर द फॉरेस्ट वेयर डिस्ट्रॉयड, एंड इसी होल प्रोसेस को बोला जाता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का एम क्या होता है? इट एम्स टू कवर द फॉरेस्ट अगेन विथ प्लांट्स थ्रू प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो ये आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो, द टर्म एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन आर इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। तो रीफॉरेस्टेशन हमने क्या देखा था, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ट्रीज़ को प्लांट करते हैं फॉरेस्ट पे, जहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रीज़ है वो डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है, तो उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। एंड एफॉरेस्टेशन क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू ट्रीज़ को प्लांट करते या फिर सीड्स को सोन करते उस एरिया पे जहाँ पे पहले कोई ट्रीज़ नहीं था, वो बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। दैट इज़ एफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या करें, न्यू फॉरेस्ट को क्रिएट कर रहे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, देखो, रीफॉरेस्टेशन कैन हैपन नेचुरली। देखो, रीफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही टाइम लगता है होने पे, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया एम्स एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है, देखो, तो अभी हम लोग देखेंगे यूजफुल इफेक्ट, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ रीफॉरेस्टेशन। टोटल यहाँ पे 3 पॉइंट आपको है, वन बाई वन लेट्स सी। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, it will help in creating more natural habitat for animals. Third, it will help in reducing carbon level and help in reducing global warming. तो डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे लाइफ पे, ऑक्सीजन लेवल इससे मेंटेन रहेगा जितना हम लोग प्लांट करेंगे ट्रीज़ को। देन क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। देन थर्ड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग कम होने से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। देन कार्बन लेवल रिड्यूस होगा। तो कितना सारा एडवांटेजेस है रीफॉरेस्टेशन का, दैट इज़ जब हम प्लांट करेंगे न्यू ट्रीज़। सो आई होप इट्स क्लियर।